नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज देखिए मित्रों, हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको मतलब 12वीं की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास ये जो है ये 12वीं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो स्टार्टिंग में आते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मित्रों, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है। ये नंबर 1 है भारतेंदु युग, नंबर 2 है द्विवेदी युग, नंबर 3 है शुक्ल युग, नंबर 4 शुक्लोत्तर युग, नंबर 5 स्वातंत्र्योत्तर युग। देखिए मित्रों, इसमें ये भारतेंदु युग है, जो इसकी समय सीमा दी गई है 1843 से 1900 ईस्वी तक, और द्विवेदी युग जो दिया गया है इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। शुक्ल युग है ये 1920 से 1938 ईस्वी तक है इसकी समय सीमा। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी तक। स्वातंत्र्योत्तर युग जो है दिया गया है ये 1947 ईस्वी से आज तक। अर्थात अगर हमसे कोई पूछे कि हम कौन से युग में मतलब अभी प्रेजेंट में है, तो ये आंसर होगा कि स्वतंत्रोत्तर युग में, क्योंकि जब से भारत स्वतंत्र हुआ, देखिए मित्रों 1947 में स्वतंत्र हुआ था भारत, तब से आज तक जो युग चल रहा है उसको स्वतंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद वाला युग कहते हैं। देखिए इसके प्रमुख लेखक हैं, ये दिए गए हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है मित्रों, अब देखिए आते हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास व काल विभाजन। तो सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सबसे पहले प्रश्न आता है कि गद्य क्या है। देखिए, तो गद्य की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है: छंद के बंधन से मुक्त रचनाएं गद्य कहलाती हैं। अर्थात जिसमें कोई छंद ना हो, ताल छंद लय ये कोई कुछ ना हो, ये इससे मुक्त रचनाएं हों जो वो गद्य कहलाती हैं। इसका आविर्भाव मतलब इसकी स्टार्टिंग आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ 13वीं शताब्दी मानते हैं, अर्थात कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो 13वीं शताब्दी मानते हैं इसका स्टार्टिंग। आइए इसके इतिहास पर आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का सूत्रपात, देखिए मित्रों, फ्रांस के विद्वान, कहाँ के हैं ये विद्वान? फ्रांस के, गारसादा तौसी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द लॉ लिटरेव्यूर इंडो हिंदुस्तानी, अर्थात ये फ्रांस के विद्वान थे, इनका नाम था गारसादा तौसी। इनकी कौन सी पुस्तक थी? इस्तवार द लॉ लिटरेव्यूर इंडो हिंदुस्तानी में हिंदी व उर्दू के ज्ञात कवियों। देखिए मित्रों, ये ध्यान देने योग्य बात वाली बात है कि ये फ्रांस के विद्वान थे, अर्थात अंग्रेज थे, फिर भी इन्होंने हिंदी व उर्दू के ज्ञात कवियों का नाम क्रम से दिया इन्होंने हिंदी और उर्दू के ज्ञात कवियों के नाम। इनका प्रथम भाग अर्थात इनके 2 भाग बने इनकी रचना के। इनका प्रथम भाग 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यद्यपि यह पुस्तक इतिहास ना होकर इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम प्रयास रहा है। ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी ये इतिहास नहीं हुई, अर्थात ये इतिहास ना होकर ये इतिहास लेखन की परंपरा थी, जो इसमें प्रथम प्रयास थे इन्होंने की पहली बार प्रयास किया था। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर को है, जिन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक की रचना की है। भारतीय विद्वान प्रथम कौन थे? शिव सिंह सेंगर। इन्होंने अपनी प्रथम रचना शिव सिंह सरोज नामक लिखी, जो 1843 ईस्वी में आई। इसमें लगभग 1000 कवियों उनकी रचनाओं के नमूने प्रस्तुत किए गए थे। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों के नाम? 1000 कवियों के नाम प्रस्तुत किए गए थे। हिंदी साहित्य के इतिहास की वास्तविक रूप से प्रथम पुस्तक लिखने का श्रेय इंग्लैंड के विद्वान जॉर्ज ए गियर्सन को है। मतलब ये हिंदी साहित्य को वास्तविक रूप से जो प्रथम पुस्तक लिखी वो इंग्लैंड के विद्वान थे, उनका नाम क्या था? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक लिखी? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों की रचनाओं सहित कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। अर्थात इन्होंने लेखक, कवि और उनकी रचनाएं, उनका कालक्रम, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से वर्गीकृत किया है। उन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है? देखिए, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इन्होंने अपनी पुस्तक में ये पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने हिंदी साहित्य का भक्ति काल को स्वर्ण युग स्वीकार किया है।
गियर्सन के बाद सन 1913 ईस्वी में मिस्र बंधुओं ने, ये 2-3 भाई थे मिस्र बंधु, इन्होंने अपनी मिस्र बंधु विनोद नामक पुस्तक लिखी। इसमें 5000 कवि को स्थान दिया गया। इन्होंने कितने कवियों को लिखा? 5000 कवियों को। देखिए, इन्होंने लिखा था 1000 कवियों को शिव सिंह सिंगर ने, और ये मिस्र बंधुओं ने लिखा 5000 कवियों को स्थान दिया। आपने हिंदी साहित्य को 5 कालों तथा 8 उपकालों में विभाजित किया है। मिस्र बंधु ने कितने कालों में बांटा? 5 कालों और 8 उपकालों में विभाजित किया। सन 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन का एक नवीन व सराहनीय प्रयास हुआ है, जिसे हम आज तक स्वीकार करते हैं। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो 1829 ईस्वी में इन्होंने काल विभाजन किया। ये आज तक का हमारा सर्वोच्च इतिहास काल लेखन का प्रारंभ किया गया है। सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित शब्दकोश हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का कार्य शुक्ल जी को सौंपा गया। अर्थात ये जो हिंदी शब्द सागर नामक ये रचना थी, ये काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये सभा थी। देखिए मित्रों, इस सभा द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी शब्द सागर लिखने के लिए कार्यभार सौंपा गया। उसमें इतना कुछ लिखा गया कि आगे चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ बन गया। तो कौन सा ग्रंथ बने? हिंदी शब्द सागर। इसमें इतना कुछ लिख दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कि अभी हमारे पास हिंदी साहित्य का इतिहास है। जो पहले हिंदी शब्द सागर थे, इन्होंने देखिए मित्रों कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखिए आदिकाल, नंबर 2 पूर्व मध्यकाल, नंबर 3 उत्तर मध्यकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। देखिए इसकी समय सीमा देखिए 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी आदिकाल की है ये, और पूर्व मध्यकाल की है 1343 से 1643 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल की है 1643 से 1843, और ये आधुनिक काल ये है 1843 से आज तक। ठीक है मित्रों, ये आज इसकी समय सीमा है। और इसका अन्य नाम है, आदिकाल का नाम है वीरगाथा काल, ये वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल का नाम है भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल का नाम है रीति काल, और आधुनिक काल का नाम है गद्य काल। अर्थात कोई पूछे हमसे कि ये गद्य काल किसको कहते हैं, तो हम कह देंगे कि आधुनिक काल का ही एक नाम है गद्य काल, और भक्ति काल पूर्व मध्यकाल का नाम है, और रीति काल उत्तर मध्यकाल का नाम है, वीरगाथा काल को हम आदिकाल कहते हैं। तो मित्रों देखिए, आप ये इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था कि इसकी मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये हमने आज सीखा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये हिंदी साहित्य के मतलब आधुनिक काल वगैरह इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, और विस्तृत जानकारी अब अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।